हम लोगों ने कल श्रवण किया था कि सारी भगवान की सेना लंका तक पहुंच गई और उसके बाद अंगद को दूत बना करके भगवान ने भेजा। एक बार फिर से रावण को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो अंगद और रावण का संवाद है ना, इतना सुंदर है कि आप लोग को सुन के बड़ा आनंद आया। अंगद समझा रहे हैं कि हे रावण, पहले रावण ने पूछा, हे बंदर तू कौन है? तो अंगद ने कहा, मैं भगवान का दूत हूं, श्री रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तो इस कारण भी मैं तुमको समझाने आया हूं। मेरे पिता के मित्र हो, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है तुमको समझाना। तुम्हारा उत्तम कुल है, कुलस्थ ऋषि के वंश में हो तुम। कुलस्थ ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे और शिव जी और ब्रह्मा जी की तुमने बड़ी बड़ी तपस्याएं की और उनसे श्रेष्ठ वर भी पाए हैं। इन सब चीजों को तुम क्यों कलंकित करना चाहते हो? इसीलिए तुम दांतों में तिनका दबाओ और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों के साथ चल करके आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके भगवान के सामने कहो, हे शरणागत के पालन करने वाले श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर के तुमको निर्भय कर। ऐसा सुन करके रावण से कोई ऐसे बोल दे तो उसको कैसा लगेगा? रावण ने कहा, रे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। मूर्ख, पहले अपना और अपने बाप का नाम बता, उसके बाद बता कि तू किस नाते से मुझे अपने पिता का मित्र मानता है। तब अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं और उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी और मित्रता हुई थी, इस कारण से तुम मेरे पिता के मित्र हो। तो रावण उल्टी बात बोलने लगा, कहते हैं, अरे बाली के पुत्र, कुल नाशक, तू अपने पिता के हत्यारे से ही मिल गया जाकर के, तू अपने कुल का द्रोही है। तू घर में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में क्यों पैदा हुआ? अब बाली की कुशल बता, वो बाली कैसा है? तब अंगद ने हंस करके कहा कि 10 दिन के बाद तुम खुद जाकर बाली के पास चले जाओगे, वहां जाकर उससे पूछ लेना कि तुम कैसा है। मतलब समझिए, 10 दिन के बाद तुम भी मेरे ऊपर जाने वाले हो, जहां बाली पहले पहुंच गया है। इसीलिए तुम वहीं जाकर के डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेना, बीच में मीडिएटर की क्या जरूरत है? श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वो सब तुमको मेरे पिताजी बताएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के कान में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। जो तू भेद नीति अपना रहा है ना, कि मुझे बाली का पुत्र कह करके और ये वो बोल करके, उल्टा सीधा बोल करके सोच रहा मैं तेरी तरफ मिल जाऊंगा। तो अंगद बता रहे, मूर्ख, ये सब भेद नीति उसी पर चलती है, राम नहीं होते। लेकिन हम तो राम के सेवक हैं, हमारे हृदय में राम बसते हैं, इसीलिए हमारे तरफ ये तुम्हारा भेद चलने वाला नहीं है। और अब अंगद जी ने ताने मारे उल्टे, सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं और तुम कुल की रक्षा कर रहे हो। अंधे और बहरे लोग भी ऐसी बात नहीं करते जैसी तू बातें कर रहा है ना। ऐसे तो अंधे और बहरे भी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि सब राम के प्रताप को जानते हैं। और फिर तेरे तो 20 आंखें हैं और 20 कान हैं, मतलब जिसके कान नहीं है और आंख नहीं है वो भी ऐसी बात नहीं करते। तेरे तो 20 है, फिर भी तू ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर के मैंने तो कुल को डुबा दिया और तू उनसे शत्रुता लेकर के कुल की रक्षा कर रहा है। बढ़िया है, तू बढ़िया रक्षक बना हुआ है। वानर की कठोर बातें सुनकर रावण की आंखें तिरछी हो गई। बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे वचन इसलिए ठहरा हूं
कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं। रावण अपनी प्रशंसा कर रहा है कि भाई मैं नीति को जानने वाला हूं, चारों वेदों का ज्ञाता हूं। तो अंगद जी ने कहा, हाँ सही, तुम्हारी धर्मशीलता के किस्से मैंने भी सुने हैं। तुमने पराई स्त्री को कैसे चुरा लिया, ये धर्मशीलता है तुम्हारी, हमने सुना है। और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ही ली कि दूध को कैसे रक्षा करनी चाहिए। तुमने हनुमान की पूंछ में जो आग लगाई थी, वो भी बड़ी धर्मशीलता वाली बात थी। ये सब धर्म की बात हमने सुनी है। सच ही कहा, तुम बड़े धर्मज्ञ हो। कह रहे हैं ऐसे धर्म की बात बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू ये समुद्र में जाके डूब क्यों नहीं मरता? रावण को ऐसे बोला तो बोला रावण, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। यानी माने सारे लोकपालों को रावण ने क्या किया था? जितने भी लोकपाल हैं, कुबेर, वरुण, यम, इंद्र, सबको बंदी बना लिया था। यम को नहीं, यम से तो चला आया था यमपुरी से, क्योंकि यमराज से युद्ध हुआ तो यमराज ने यमदंड मारा। अब यमदंड मारा, उस समय मारना चाहते थे तो वहां पर शिव जी आ गए थे। उन्होंने कहा तुम मत मारो, क्योंकि मेरा इसको वरदान है। इसीलिए फिर यमराज क्या करें, अब जब यमदंड मार नहीं सकते तो करेंगे क्या, फायदा क्या। वहां से चले गए तो रावण ने सोचा मेरी जीत हो गई, मैंने यमपुरी को भी जीत लिया। ऐसे हुआ था। तो बात तो सही बोल रहा है, उसने सारे लोकपालों को, शनि को तो पकड़ करके लंका में बांध लिया था और सुनते हैं कि उल्टा कुएं में लटका दिया था। हनुमान जी ने जब ये लंका दहन किया तब जाकर के शनि को छुड़ाया था। इसीलिए जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, शनि उन पर प्रकोप नहीं दिखाता। तो पुराना अभी भी कृतज्ञ है। तो रावण ने अपनी बात जब बोली और बता, तेरी सेना में कौन ऐसा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक जो है राम, वो तो स्त्री के वियोग में बिल्कुल कमजोर हो गया है, रोते रोते दिन रात रोता रहता है, वो कमजोर हो गया है। और उसका भाई है जो छोटा वाला, वो अपने बड़े भाई के कष्ट को देख करके वो दुखी रहता है, वो भी कमजोर हो गया है। दोनों में तो लड़ने की शक्ति बची नहीं है। फिर तुम्हारे और तुम लोग जो है बंदर, तुम्हें ऐसा है कौन जो मुझसे युद्ध करेगा? और जामवंत बूढ़ा हो गया है, वह लड़ाई में क्या कर सकता है? नल नील जो है वो तो आर्किटेक्ट है, वो पुल बनाना जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। हाँ, एक वानर है जो बड़ा बलवान है, जो पहले यहाँ आया था जिसने लंका जलाई थी। तब बाली पुत्र अंगद ने कहा, राक्षस राज, क्या सच में उस वानर ने तुम्हारा नगर जला दिया? रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। अब जो उसने कहा कि एक ही बलवान योद्धा है वो हनुमान, तो अंगद दिखा रहे हैं कि वो जो हनुमान है ना, वो तो हमारी सेना में सबसे छोटा बंदर है। उसके देखो, तभी कह रहे हैं कि रावण जैसे दिग्विजयी नग का योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। ये सुनकर कौन सत्य मानेगा? जिसको तुमने बड़ा योद्धा कहकर के प्रशंसा कर रहे हो ना, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको खाली उड़ना कूदना फांदना आता है। और उसको हमने लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था, हमने तो उसको सीता का पता लगाने के लिए भेजा था। वो 100 योजन उड़ के चला आया यहाँ, और खेल खेल में उससे तो बाई चांस लंका जल गई। क्या? और पूछ रहे अंगद जैसे आश्चर्य की तरफ पूछ रहे हैं, क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना लंका जला डाली? प्रभु जी ने तो आज्ञा दी नहीं थी, क्या सच में तेरी लंका जला दी? जले में नमक लग रहे। मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया कि आज्ञा का पालन नहीं, कुछ आज्ञा कुछ और कई काम कुछ और कर दिया। इसी डर से वो सुग्रीव के पास नहीं गया, बाहर ही खड़ा था। हे रावण, तुम सत्य कहते हो, मुझे सुनकर भी क्रोध नहीं आता। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। अब कैसे? ये बात क्यों की अब बता रहे हैं आगे। ये उसका इतना उसको बेइज्जत कर रहे हैं ना, अपमानित।
कह रहे प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी है। अब कह रहे सिंह यदि मेढक को मारे तो ये बराबरी थोड़ी हुई, इसलिए तुमने जो कहा कि सच है हमारी सेना में तुमसे कोई लड़ने के लायक है नहीं, तुम मेढक हो और हम सब सिंह हैं, हम तुम्हें मारेंगे तो हमारा ही अपमान होगा। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की बड़ी लगता है, मतलब तुम्हारे जैसे तुच्छ आदमी को मारा, ये राम जी की महिमा नहीं है, लोग बड़ी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि राम जी कहाँ सिंह और तुम मेढक, तो सिंह मेढक को मार दे तो कोई सिंह की बड़ाई थोड़ी है, इसलिए उनकी महानता नहीं है, ये तो लगता है उनकी, और बड़ा दोष भी है। तथापि क्या करें, क्षत्रिय जाति के हैं वो, इनको भी क्या करना है, जो आतताई उनको मारना ही पड़ेगा, चाहे वो मेढक ही क्यों ना हो। इस प्रकार से जो वचन रूपी बाण जला जला कर अंगद ने रावण का हृदय पूरा जला डाला। अब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वो पक्ष हमेशा लेता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, तुम लोग भी वही कर रहे हो, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति जो है स्वामी भक्त है, इसीलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इसीलिए तेरी जली कटी भगवत पर कान नहीं, ध्यान नहीं लगा रहा हूं, अब तक तो तुझे काट डालता है। अंगद ने कहा कि ये जो तुमने बात कही, वो जो सच्ची जो तुम गुण ग्राहक का जो, यानी तुम जो बंदरों पर बड़े अपना दिखा रहे हो कि बंदर बड़े स्वामी भक्त होते हैं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, ये बात मुझे हनुमान जी ने बताई। कहा था कि जब अशोक वन को विध्वंस कर रहे थे तो क्या कह रहे हैं, अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। यानी उन्होंने इतना सारा जला दिया तो तुमने बदले में क्या किया, तुमने भी तो मेघनाथ को भेज करके उनको बंदी बनाया। हनुमान जी ने जो कुछ भी कहा था वो सच्ची है, तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है, तुम एकदम बेकार हो, किसी काम के नहीं। रावण ने जब ऐसा सुना तो बोला, बंदर तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। अंगद ने कहा, पिता को खाकर मैं तो अब तुझे भी खा जाऊंगा। चल ठीक है, मैंने अपने बाप को खा लिया ना, ठीक है खाया, अब मैं तुझे भी खा जाऊं, तेरी बारी है। और अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुझे नहीं मारता। अंगद कह रहा है कि बाली ने तुझे जीवन दान दिया था ना, उसी का लिहाज कर रहा हूं, इस वजह से मैं तुझे भी मार नहीं रहा हूं, नहीं तो। और जो तू अपने यश का बखान कर रहा है, तो बताए जगत में कितने रावण है, तू अकेला रावण है कि तेरे अतिरिक्त भी कई रावण हैं? क्योंकि मैं जिन जिन रावणों की महिमा जानता हूं उनका सुन, मैं कितने रावणों को जानता हूं। अब अंगद बता रहे हैं, पहला रावण, एक रावण बलि को जीतने के लिए पाताल लोक में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया था। सुनते हैं कि एक बार रावण जब विश्व विजय के लिए निकला था तो पाताल में भी गया। पाताल में भगवान वामन देव वहां तो द्वार की रक्षा करते हैं, तो कहने लगा मुझे बाली से मिलना है, बाली से युद्ध करना है। तो जब भगवान ने कहा तुम अपने घर जाओ, हाँ बलि से मुझे युद्ध करना है, तो भगवान ने समझाया कि तू बलि से युद्ध करने लायक नहीं, मान ही नहीं रहा था। तो भगवान ने कहा तू बलि को छोड़, पहले मैं उनका द्वारपाल हूं, तू मुझसे ही निपट ले। पहले एक अंगूठा, पैर का एक अंगूठा खाली लगा करके उसको ऐसे मारा था, वहीं से सीधे लंका में गिरा दिया, दोबारा वो कभी पाताल का रास्ता गया नहीं। तो एक रावण तो वो जानता हूं मैं, क्या तू उससे डिफरेंट है? दूसरा रावण, एक रावण तो सहस्त्रबाहु ने देखा था, सुबेरे बताया था सहस्त्रबाहु। एक बार रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया, तो युद्ध करने गया तो संध्या का समय हो गया, संध्या करने बैठ गया। उसी समय सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा कर रहा था नर्मदा नदी में।
तो नदी का प्रवाह उसने रोक दिया, नदी उल्टी बहने लगी। उसका सारा जो सामान था नदी के किनारे बैठा था रावण, सब बह गया। उसने कहा किसकी दुष्टता है? देखा सामने सहस्त्रबाहु है। युद्ध हुआ, युद्ध में सहस्त्रबाहु ने उसको पकड़ करके बंदी बना लिया और सारे नगर में घुमाया। बच्चे उसको देख देख करके हंसते थे। फिर आकर के अपनी जेल में डाल दिया। तो पुलस्त्य ऋषि को पता चला, उसके दादाजी को, पुलस्त्य ऋषि ने उसको छुड़वाया, क्योंकि पुलस्त्य ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी बात मानकर सहस्त्रबाहु ने उनको छोड़ दिया रावण। तो ये दूसरा रावण था जो मैंने सुना। क्या तू इससे भी डिफरेंट है? तीसरा रावण वो था जो कि बाली की कांख में रहा था। बाली मेरे पिताजी उसको कांख में दबा करके घूमते थे। अब तू बता, इनमें से तू कोई रावण है कि इनके भी बाहर है? तो रावण को दिखा रहे हैं कि तू कितनी बार अपना मुंह काला करके आ चुका है, लेकिन तुझे फिर भी लज्जा नहीं आती, बेशरम कहीं का। तब रावण फिर भी सुन नहीं रहा है, कह रहा अरे मूर्ख सुन, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। कैलाश को उठा दिया था मैंने, और जिसने अपनी भुजाओं के द्वारा अपने शीश काट काट करके शिव जी को चढ़ाए थे, मैं वो रावण हूं। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव ये घूमने लगती है, वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने कभी कानों से सुना नहीं? अरे ये वचन सुनकर के फिर अंगद बोले, अरे नीच अभिमानी, जरा सोच समझ करके बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। सहस्त्रबाहु जिसने तुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था, उस सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाएं काट डाली। किसने? परशुराम ने। और वो परशुराम भी जब धनुष यज्ञ में आए थे, भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। तू क्या अपनी बड़ी बड़ी बखान कर रहा है? मैं उनका दूत हूं। फिर बता रहे, अरे रावण चतुराई छोड़कर सुन, कृपा की समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, अगर तू रघुनाथ जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी बचा नहीं सकते। व्यर्थ की गाल मत बजा। राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, और रीछ बानर तेरे उन कटे हुए सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलेंगे। जो बंदर देखते खेलते कैसे, कह रहे हैं जब वो भगवान के बाणों से जब तेरे सिर कटेंगे ना, सिर जमीन पर, तो बंदर लोग उनको उछाल खेलेंगे गेंद की तरह। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? जो तू अभी गाल बजा रहा है इतना, तब तेरी ऐसी गाल बजेगा? ऐसा विचार कर भगवान को भज। ये सुनते ही तो रावण जल उठा, मानो आग में घी डाल दिया। तब अपने कुल का बखान करने लगा। अरे जानता नहीं, कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु इंद्रजीत मेरा पुत्र है, और मैंने संपूर्ण चराचर जगत को जीत रखा है। कह रहा वानरों की सहायता से जोड़कर जो राम ने पुल बांध लिया, ये उसकी यही मानता है? अरे समुद्र तो पक्षी भी लांग जाते हैं, ये कौन सी मानता हो गई? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से पानी भरवाया, जो जितने दिक्पाल हैं कुएं, और इनसे मैंने कुएं से पानी भरवाया। ये सब बातें बोल रहा है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, अगर वो इतना बड़ा योद्धा है तो वो दूध किस लिए भेज रहा है बार बार? पहले हनुमान को भेजा, अब तुझे भेज दिया, सामने आकर के लड़ता क्यों नहीं? ऐसे बोल रहा है। अंगद ने कहा, रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुणों को बखान कभी नहीं करता। कह रहे हैं मतलब जो कटाक्ष कर रहा है कि तू बड़ा लज्जाशील है, क्योंकि तू अपने मुंह से अपने गुणगान कभी नहीं करता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, तुझसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है
जो हर बार अपने मुंह से अपने बखान करता है। मैं बार बार कहता हूं कि तुझे कितने लोगों ने धूल चटाई, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती, फिर अपने गुणगान करना शुरू कर देता है। सिर काटने और कैलाश उठाने की जो तू कथा कहता है, तूने एक बार नहीं बार बार घुमा फिरा के वही बात बोल देता है। शर्म है कि नहीं कुछ आंखों में? अरे मंद बुद्धि, सुन, बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? कह रहे सिर काटने से कोई शूरवीर हो जाता है? जैसे वो होता है, कौन, इंद्रजाल वाला जादूगर जो इंद्रजाल दिखाता है, कहता है वो कितनी बार अपने सिर काट देता है, तो क्या वो शूरवीर हो गया, पराक्रमी हो गया? तूने भी ऐसा ही किया। तू भी जादूगर से ज्यादा कुछ तेरी वैल्यू नहीं है। अब अभिमान त्याग दे और भगवान की शरण ले ले। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि सियार के मारने से कभी सिंह की ख्याति नहीं होती। भगवान राम सिंह के समान है और तू सियार के समान है। तुझे मारने से उनको क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये सीधे सीधे मान जाए, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अगर उनकी आज्ञा ना होती, उनके अपने प्रभु के वचनों को याद कर करके मैं चुपचाप किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं, जो तेरे 10 मुंह है ना, इन 10 मुंह को तोड़ करके मैं अभी सीता जी को यहां से ले जाता। अरे अदम, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तू एकांत में पराई स्त्री को उठा लाया। कितना बलवान है तू, जो अपने बल के बखान करता है। मैंने कैलाश को उठाया, जब उनके पति थे तब क्यों नहीं आया तू? उनके पति को जबरदस्ती छल से वन में भेज दिया हिरण के पीछे, और साधु का वेश बना करके एक अबला स्त्री को उठा लाया और अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है। और कह रहे हैं मैं तो रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूं। मतलब रघुनाथ जी का सेवक कौन है? सुग्रीव। मैं उसका दूत हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, अपमान से मतलब अगर दूत अगर कुछ कर जाए उल्टा पुल्टा, तो ये मालिक का, स्वामी का अपमान होगा ना, इसलिए मैं डर रहा हूं। नहीं तो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे पूरे लंका नगरी को चौपट कर तेरी स्त्रियों सहित जानकी जी को भी अपने साथ ले जा। मेरे अंदर इतना बल है। और एक बात और कही, अगर ऐसा भी कर दूं तो इसमें भी मेरी कोई बड़ाई भी नहीं है। ये तो मेरे लिए बड़ा छोटा काम है, क्योंकि मरे हुए को मारने में क्या फुर्सत है? तू पहले से ही मरा हुआ है मूर्ख। अब बताने कैसे मरा हुआ है? वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। 14 लोग मरे के समान ही है, और तू विष्णु से विमुख भी है, पापी है, दुराचारी, मतलब तू तो हर प्रकार से मरा हुआ है। इसलिए मारने मेरी क्या बड़ाई होगी? इसलिए मार नहीं जाऊंगी। ये तो मेरा ही अपमान होगा कि मरे हुए को मार दिया, इसलिए कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझे गुस्सा मत दिला ज्यादा। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्यों को तो हमारे जो राक्षस लोग हैं वो दिन रात खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, फिर लंच में, इवनिंग में, डिनर में। वो हमारे जो राक्षस हैं वो तो ऐसे मनुष्यों को ही खाते हैं दिन रात। जब उसने राम जी की निंदा की तो कपि श्रेष्ठ अंगद अब उनसे सहन नहीं हुआ। अंगद जी से क्या किया, और देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समान।
कह रहे हरि और हर, इन दोनों की निंदा जो कोई भी सुनता है वो भयंकर पाप का भागीदार होता है। इसलिए कभी भी, ये तो हमारे सारे वैष्णव शास्त्रों में भगवान की, वैष्णवों की, गुरुजनों की निंदा कभी भी सुननी नहीं चाहिए। अगर किसी स्थान पर हो रही हो और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उनको दंड देना चाहिए, वो दंड के भागी हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चुपचाप कान बंद करके उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। तब वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने अपने दोनों भुजदंडों को, अपने हाथ दोनों, गुस्से में उनसे अब सहन नहीं हुआ। तो राम जी को उसने इस प्रकार से बोला निंदा, तो अब अंगद से सहन नहीं हुआ। उन्होंने लिए अपने दोनों हाथ और देख भाई लंका में पृथ्वी जमीन पे मारे बड़ी जोर से। पृथ्वी हिलने लगी, सारे जो वहां पर बैठे थे राक्षस सब कांपने लगे, गिर गए और रावण गिरते गिरते संभला, लगभग गिरी पड़ा था एक ही घूंसे में, और घूंसा भी उसको नहीं मारा, ये तो जमीन पे ही मारा था उसी में सबकी ये हालत थी। उसका अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। तो जब उसने उठा करके वो मुकुट अपने सिर पर रखा तो अंगद ने उसके सिर से उठा करके फेंक दिया, वहां राम जी के पास चला गया और वो हनुमान जी ने कैच कर लिया बॉल की तरह, और बॉल की तरह कैच करके हनुमान जी ने राम जी को दे दिया और वो भगवान ने वो मुकुट विभीषण को पहना दिया, जो आज से तुम लंकेश हो गए। तब वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो, मार डालो उसे। हाँ, अंगद ये सुन के हंस दिए। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर के बोले, तुझे गाल बजाते हुए लज्जा नहीं आती? अरे निर्लज्ज उल्लासक, तू कहीं मर क्यों नहीं जाता? मेरा बल देखकर भी तेरी छाती फटने ही नहीं है, कांप नहीं रहा? मेरे एक घूंसा मारा मैंने पृथ्वी में, वो तेरे सारे सभा का, तेरी लंका ऐसे कांपने लगी, और अभी भी तू कह रहा है अपने इन तुच्छ राक्षसों से मुझे पकड़ेंगे? तुझे लज्जा नहीं आती? अरे स्त्री के चोर, तू काल के वश में हो गया, मैंने जान लिया। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। जब बालू और वानर तेरे थप्पड़ मारेंगे ना गाल में, तमाचे तब तेरी बात समझ में आएगी। राम मनुष्य ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी तेरी जीभ गिर क्यों नहीं पड़ी? रे दस्कंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? कुजाती जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तेरे जन्म को धिक्कार है। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है तेरे 10 मुंह और तोड़ डालू और तेरी लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबा दू। अब देखो कितना अच्छा वो दे रहे। गुलर फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयत दीनन राम उदारा। इतनी अच्छी उपमा दी है। कह रहे ये जो तेरी लंका है ना, ये तेरी लंका गूलर के फल के समान है, और जो गूलर का फल देखा है उसके अंदर बहुत सारे कीड़े रहते हैं, बहुत सारे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर के बस रहे हो। यानी जो गूलर के फल में कीड़े हैं, वो तुम जितने हो ना सब ये राक्षस लोग, वो गूलर के फल में कीड़े के समान हो। और हम कौन है? हमें बंदर, और बंदरों का फल होता है वो गूलर। वो पेड़ पर कूदते हैं और गूलर खाते हैं। तो ये तुम जो हो ना, वो लंका समेत जितने भी राक्षस, वो तो हमारा भोजन हो, लेकिन हम खा नहीं रहे क्योंकि राम जी की आज्ञा नहीं। मुझे इस फल को खाने में कितनी देर लगती? कुछ नहीं। बंदर तो स्वाभाविक रूप से गूलर के पेड़ पे कूदे, फल तोड़ा, खा लिया। ऐसे में तुमको लंका समेत खा सकता हूं, लेकिन भगवान जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है, इसलिए तू बचा हुआ है। तब अंगद की बात सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, बहुत झूठ बोलना तूने कहां से सीखा? इतना झूठ बोलना कैसे सीख गया अंगद? बाली तो कभी ऐसे गाल बजाता नहीं था, क्योंकि बाली ने, जब रावण ने उसको ललकारा था युद्ध के लिए, उस समय बाली संध्या कर रहा था। समुद्र के किनारे बैठ करके बाली संध्या करता था
और संध्या करने के पश्चात समुद्र की परिक्रमा करता था बाली। तो जब ये बहुत ज्यादा इसने बाली को क्रोध दिलाया, बार बार ललकारा, बाली बार बार समझा रहा है तू कैसा ज्ञानी है, कैसा शास्त्र तुझे तेरे गुरु ने कुछ सिखाया नहीं, कोई व्यक्ति संध्या कर रहा हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कह रहे कायर तू डर गया, बाली से सहन नहीं हुआ, उसने पकड़ा और कांख में दबा लिया। उसने एक शब्द भी बोल, वो कांख में दबाया रहा, संध्या करता रहा, उसके बाद समुद्र की परिक्रमा करता रहा। जब आ गया, घबरा गया, उसकी प्राण निकलने लगे तो बाली से छोड़ा इसको। जब उसका परिक्रमा पूरी हो गई संध्या, तब बाली ने इसको छोड़ दिया। ऐसे ये सांसें चल रही थी तेज तेज, प्राण बचे हुए थे, तब उसने इससे बाली से मित्रता कर ली। तो बाली तो एक अक्षर भी बोला नहीं, वही कह रहा है कि तेरा बाप तो कभी ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलता नहीं था, तूने इतना झूठ बोलना कहां से सीख लिया? लग रहा है तपस्वियों के संग में रह रह के तेरे अंदर ये गुण आ गया। तब अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, मैं तेरी 10 जीवें मैंने उखाड़ नहीं फेंकी तो सचमुच में मैं ज्यादा बोलने वाला ही। रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित उठे। क्रोधित अब अंगद को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तू बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है ना, अब देख। उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके पैर रोक दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो मैं वचन देता हूं। पैर जमा दिया अंगद ने और कहा, तू या तेरी सेना में कोई भी ऐसा बलवान योद्धा हो जो मेरे पैर को हिला दे, तो मैं वचन देता हूं कि रामचंद्र जी यहीं से लौट जाएंगे बिना युद्ध किए ही, सीता जी को भी नहीं ले जाएंगे। इतना बड़ा वचन दे दिया। क्यों? क्योंकि भक्त हैं, भक्त को अपने भगवान पर भरोसा है, उनको अपने बल पर अभिमान नहीं है। हनुमान जी ने इतना सारा कार्य किया, कभी बोला ये मेरा बल है? सब भगवान के जितने भी दूत हैं सब क्या बोलते हैं, ये प्रभु का प्रताप है। तो इसलिए उनको पता है कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारी लाज अवश्य रखेंगे, हमारी प्रतिज्ञा अवश्य रखेंगे। इसलिए उन्होंने पैर जमा दिया और कहा, ले तू उखाड़ के दिखा, हिला भी दे कोई तेरा में। तब रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। अब इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, सब खड़े हो गए और सब आकर के पैरों पे लग गए पूरा उखाड़ने में पैर को, पर अंगद के पैर को कोई भी हिला नहीं पाता। अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं चलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। जो एक विषयी पुरुष है उसका कभी मोह खत्म नहीं हो सकता, मोह में डूबा रहता है। और कह रहे हैं जो अनेकों करोड़ों वीर योद्धा राक्षस जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे, बार बार झपटते हैं, परंतु वानर का चरण हिलता भी नहीं उनको, और लज्जा के मारे सिर झुका करके बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर फिर एनर्जी आती है, फिर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता। संत लोग जो होते हैं उनके रास्ते में करोड़ों विघ्न क्यों ना आ जाए, पर वो नीति को नहीं छोड़ते। उसी प्रकार अंगद का चरण भी पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का घमंड दूर हो गया, सब राक्षस सारे हैं। तब अंगद के ललकारने पर अंगद ने फिर चैलेंज किया, अरे तू इनको बच्चों को क्यों भेज रहा है, तू खुद क्यों नहीं आता, शर्म नहीं आती तुझे? तो जब ये हुआ ऐसे बोला तो रावण गुस्से में आया, खुद आ गया, और जो ही रावण अंगद के चरणों में झुका, अंगद ने अपना पैर डाल लिया। कर मूर्ख, मेरे पैर क्यों पड़ता है, जाकर जो प्रभु के पैर पड़, तब तेरा कुछ उद्धार हो जाएगा। मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं हो सकता। ऐसे करके जब बोला तब रावण चुपचाप लज्जित होकर के अपने सीट पे बैठ गया। उसकी सारी जो स्त्री थी जो इतना गाल बजा रहा था सब बंद हो गई। वो ऐसे तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। जब सूरज 12 बजे एकदम ऊपर होता है तो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा तो रहता है लेकिन वो निस्तेज हो जाता है सूर्य के सामने। ऐसे अंगद के सामने रावण और उसका सारा का सारा राज सब निस्तेज हो गए। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो।
जैसे जुआरी होता है ना, जुआरी क्या करता है, जब सब हार जाता है तो जा करके अपना हाथ झाड़ के चल देता है, जैसे सब खत्म हो गया। ऐसे ये भी नीचे से झुका करके ऐसे बैठा। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला भला शांति कैसे पा सकता है। तब शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भू विलास से विश्व उत्पन्न होता है, जिनकी इच्छा मात्र से विश्व उत्पन्न होते हैं और फिर इच्छा मात्र से नाश हो जाते हैं, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना सकते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। उनके दूत ने अगर कोई प्रण कर लिया तो उसको कोई टाल सकता है क्या, उसको कोई खंडित कर सकता है, संभव ही नहीं। फिर अंगद ने अनेक बातें कही परंतु रावण नहीं माना। इस प्रकार से अंत में अंगद जब देख लिया कि ये मूर्ख सुधरेगा नहीं, तब अंगद ने लास्ट में एक वचन बोला और वहां से चले गए। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं तब तक भी तक क्या भलाई करूं। अंगद ने पहले उसके पुत्र को मार डाला था, वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अब इस प्रकार के शत्रु के बल का मर्दन कर अंगद हर्षित होकर के भगवान राम के चरण पकड़ लिए और उनको सारी की सारी बात बताई कि प्रभु ये बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है, इसको हमने सब प्रकार के समझा करके देख लिया पर ये मानता ही नहीं है, क्या किया जाए। तब फिर अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अब तो युद्ध ही होना है। युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध शुरू हो गया। फिर पहले उसने प्रहस्त इत्यादि बड़े बड़े वीर भेजे रावण ने, जो कि सब राम और लक्ष्मण ने मार डाले। अब उनकी सेना में कौन कौन वीर है, राम और लक्ष्मण के सामने कौन टिक सकते हैं। जो टिकने वाले हैं वो मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, यही 3 महान योद्धा हैं। बाकी सब तो छोटे छोटे वाले हैं, उनको तो उन्होंने वैसे ही मार दिया। उनको उनकी कथा सुनाने से भी कोई लाभ नहीं। जैसे ही बताया सिंह मेढक को मार रहा है तो उसमें क्या पसंद है, मेघनाथ की बात करते सीधे। जब इसके कई सारे पुत्र मार दिए गए तब उसने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ का युद्ध हुआ, उसमें वाल्मीकि रामायण में सीक्वेंस अलग है, वाल्मीकि रामायण में अलग है, ये रामचरितमानस है, इसमें अलग है सीक्वेंस। और ऐसे बताया ना 100 करोड़ रामायण है, उन सब में कितनी कितनी कथाएं हैं। ये वाल्मीकि रामायण में कहीं भी अहिरावण का नाम नहीं आया, रामचरितमानस में कहीं भी अहिरावण महिरावण का नाम नहीं आया, लेकिन साउथ की रामायण है उनमें अहिरावण महिरावण की कथा आती है। अनेक अनेक रामायण हैं जिनमें के अलग अलग कथाएं हैं, तो इसलिए आपस में झगड़ा करने की जरूरत नहीं। कल्प भेदे तू हरि कथा, उस दिन हमने बताया था 18,000 कल्प ऑलरेडी बीत चुके हैं। इस प्रकार से अगर एक कल्प में एक बार भी राम कथा हो तो 18,000 रामायण तो वैसे ही हो गई। और हम लोग कितनी जानते हैं, रामचरितमानस भी किसी को ठीक से पता नहीं है ना, इसीलिए जो सब चल रहा है सब ठीक है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, अब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। मेघनाथ रावण से भी ज्यादा पराक्रमी था, क्योंकि रावण तो कई जगह हार कर भी आया था, लेकिन मेघनाथ किसी से हारा नहीं था। एक बार जब ये युद्ध हो रहा था देवताओं से, तो इंद्र ने तो रावण को तो बंदी बना लिया था। तो वहां पर मेघनाथ ने अपनी माया से रावण को छुटाया और उल्टा इंद्र को बंदी बना लिया था। इंद्र को बंदी बना लिया, इंद्र को बंदी बना करके ला रहा था, इसीलिए तब से उसका नाम इंद्रजीत हुआ। वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, हे मेघनाथ, तुम ये इंद्र को छोड़ दो मेरी बात मान करके। तो ब्रह्मा जी की बात मान करके इंद्र ने छोड़ा, मेघनाथ ने छोड़ा। तो कहा कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने उसको अनेक सारी शक्तियां प्रदान की। पहले तो उसने मांगा मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर तो नहीं कर सकता मैं तुम्हें, लेकिन तुम्हें एक वर देता हूं। वो वर ये है कि जब तुम देवी निकुंबला का यज्ञ करोगे, वो यज्ञ अगर तुमने सफलता पूर्वक कर लिया तो उस यज्ञ से एक दिव्यास्त्र युक्त
एक रथ प्रकट होगा, उस रथ में बैठकर जब तक तुम युद्ध करोगे तुमको कोई भी मार नहीं सकेगा। तो ये वरदान दिया ब्रह्मा जी ने और कहा आज से तुम्हारा इंद्रजीत नाम होगा। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ये नाम दिया इंद्रजीत। तो अत्यंत बलवान योद्धा था। जब लक्ष्मण से युद्ध कर रहा है तो लक्ष्मण तो कोई साधारण नहीं है, वो तो इसलिए लक्ष्मण उसको हरा दिया। लक्ष्मण ने जब हरा दिया अपनी हार देख करके उसने क्या किया, छल युद्ध शुरू कर दिया और वो गायब हो गया, रथ समेत गायब हो गया। कभी इधर से बाण मार रहा है, कभी उधर से बाण मार रहा है, कभी इधर से बाण मार रहा है। अब हवा में लड़ाई करना कितना कठिन है, किधर से बाण आएगा पता ही नहीं है। कभी पीछे से बाण आता है, कभी ऊपर से बाण आता है, कभी साइड से आता है, लेकिन तब भी वो लक्ष्मण को जीत नहीं पाया। अंत में जब देखा लक्ष्मण ने ये दुष्ट ऐसे मानेगा नहीं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो सारी भूमि हिलने लगी। वहीं पर भगवान राम आ गए और उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम इसका प्रयोग मत करो। तो लक्ष्मण ने उसका प्रयोग नहीं किया। फिर से लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध शुरू हुआ। संध्या होने वाली थी लगभग, और युद्ध करते करते जब मेघनाथ ने देखा कि मैं तो इसको किसी तरीके से जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने बादलों के पीछे से छुप करके और मारी शक्ति, अत्यंत घातक शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी। तो वह शक्ति आकर के लक्ष्मण के पीछे से मारी, लक्ष्मण के पीठ में आकर के लगी। अमोघ शक्ति थी। लक्ष्मण जी वहीं पर मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारे राक्षस लोग उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। वो शेष हैं, अनंत ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण करते हैं, उनको कौन उठा सकता है। मेघनाथ भी आया, वो भी उठाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पिताजी को गिफ्ट में दूंगा। तब वहां पर हनुमान जी आए, उन्होंने एक लात मारी कर मूर्ख तू शेषावतार को उठाएगा, और वो हनुमान जी उठा करके राम जी के पास ले आए। अब तो राम जी बड़े दुखी हो गए, क्या करें, एक ही प्राण से प्यारा भाई था, अपनी माता को क्या मुंह दिखाएंगे। वही राम जी की जो मोहन लीला, नरवत लीला, जिसको करने में राम जी बहुत एक्सपर्ट है। कृष्ण ने ऐसी लीला नहीं की, कृष्ण तो कभी हारे ही नहीं किसी से, लेकिन राम की लीला सब प्रकार से मोह में डालने वाली। सीता जी के वियोग में ऐसे हा सीते करके रोते हैं, चिल्लाते हैं, बावले की भांति घूम रहे हैं जंगल में, कौन मोहित नहीं होगा। कृष्ण ने ऐसी लीला नहीं की। कृष्ण ने तो 6 दिन की उम्र में ही पता चल गया कि भैया साधारण बालक नहीं है, 5 कोस की पूतना, उसको दूध पीते ही प्राण हर लिए। कहां वो उनको मारने आई थी, कहां उसको उल्टा मार दिया। तृणावर क्या किसके सारे राक्षसकटासुर सबको इतनी कम उम्र में ही मार डाला। तब तो जान गए थे ये साधारण बालक नहीं है, परंतु राम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इधर लक्ष्मण ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। वो शक्ति मारी तो मूर्छित हो गए। आगे और आएगा, नागपास में बंध गए, अय रावण चुरा करके पाताल ले गया। क्या क्या हो रहा है राम की लीला, बिल्कुल नर बने हुए हैं, बिल्कुल नरवत लीला कर रहे हैं। इसीलिए अब विलाप कर रहे हैं, मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, सुमित्रा को। मेरा भाई था, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा था, और मैं क्यों जीवित हूं अभी तक, मैं क्यों नहीं मर गया इससे पहले। ऐसे राम चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तब उसी समय में विभीषण आए वहां पर, और विभीषण ने कहा कि अभी इनके प्राण हैं, अगर कोई लंका से सुसेन वैद्य को लाए तो वो इनके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा बस आप मुझे बताइए, उसका थोड़ा डायरेक्शन बता दीजिए, किस डायरेक्शन में सुसेन वैद्य का घर है। तो उन्होंने लोकेशन बताई, क्योंकि लंका से पहले भी हनुमान जी परिचित थे, एक बार पूरा नगर घूम घूम के जलाया था, इसीलिए उनको आइडिया था थोड़ा। तो जब विभीषण ने बताया कि उस वहां पर सुसेन वैद्य रहते हैं, तो हनुमान जी गए और देख करके वो पूरा घर समेत सुसेन वैद्य को उठा लाए। उन्होंने कहा ये ऐसे बुलाऊंगा तो ये तो आनाकानी करेगा, एक काम करते हैं घड़ी उठा ले चलते हैं। पूरा घर ले आए पूरा सुसेन वैद्य को। सुसेन वैद्य से फिर बहुत सारी बातें हुई। पहले तो राजी नहीं हुआ था, मैं तो रावण का वैद्य हूं। तो विभीषण ने समझाया वैद्य किसी का नहीं होता, वैद्य का एक ही कर्तव्य है, पेशेंट और डॉक्टर का, बस उसका यही संबंध होता है, नित्य संबंध, वो किसी के अधीन नहीं होता। इस दृष्टि से तुम
वैद हो और अभी लक्ष्मण मरीज है, तुम इनका इलाज करो। तो भगवान राम ने बड़ी अनुनय विनय की। तो सुसेन वैद्य ने देखा कि इनकी नाड़ी अभी चल रही है, अगर सवेरे से पहले कोई जाकर के हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर के आ जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। बस ये सुनते ही तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न, और राम जी अभी भी विलाप कर रहे हैं। देखो हनुमान जी के मन में उत्साह है कि मैं कर दूंगा, लेकिन उनके प्रभु राम हैं, वो कैसे, वो अभी विलाप कर, हे भगवान क्या हो, एक रात में हिमालय कौन जाएगा, वहां से कौन बूटी लाएगा। राम विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से मैं एक रात में अभी लौट करके आ जाऊंगा, आप लोग चिंता मत करिए। हनुमान जी गए। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ला रहे थे तो रावण के तो गुप्तचर सब लगे हुए थे। रावण के गुप्तचरों ने बताया कि हनुमान संजीवनी लेने जा रहा है, इसको किसी तरह अगर एक रात से पहले रोक दिया जाए तो लक्ष्मण तो गए, और ये हनुमान भी अगर रात भर संजीवनी बूटी नहीं ला पाया तो ये भी मुंह दिखा नहीं पाएगा, ये भी अपने प्राण त्यागी देगा। इस तरीके से एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। रावण ने कालनेमी राक्षस को भेजा। कालनेमी भयंकर राक्षस था, वो जाकर के मार्ग में साधु का वेश बना करके बैठ गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे। हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु का कोई गुणगान कर रहा है, वो तो भूल गए सब कुछ और उतर गए नीचे। साधु को प्रणाम किया, कहता है आप कौन है? मैंने कहा मैं तो कोई भी हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू कौन है। तू श्री राम का दूत है, हनुमान नाम है तेरा। इस प्रकार से मेघनाथ ने शक्ति मारी लक्ष्मण के, लक्ष्मण मूर्छित हैं। और सुसेन वैद्य ने कहा है कि अगर रात में कोई संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो सुनकर के तो हनुमान जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, चमत्कार हो गया। ये तो बाबा को सब पता है। उन्होंने बाबा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तपोबल से अभी तुझे सब संजीवनी बूटी ला करके 1 मिनट में तुझे सब पूरा राम के पास पहुंचा दूंगा, तुझे कहीं हिमालय जाने की जरूरत नहीं। हनुमान जी बेचारे सीधे साधे बात मान करके चले, कहते जा पहले स्नान करके आ। स्नान करने के लिए गए, वहां एक सरोवर था, तो सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मगरमच्छ हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो हनुमान जी को कितनी देर लगती है, उसको सीधे चीर फाड़ के फेंक दिया। चीर के जब फेंका तो उसमें से एक दिव्य सुंदरी निकली, अप्सरा थी। वो अप्सरा को एक सांप लगा हुआ था, उस सांप के कारण वो मगरमच्छ बन गई थी। उसने बताया ये दुष्ट कालनेमी राक्षस है और ये तुमको मारने के लिए आया है यहाँ पर। तो हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा देवी, और गए और कहा गुरुदेव, एक शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि जब तक पहले शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसीलिए मैं आपकी पहले थोड़ी सेवा कर देता हूँ, उसके बाद आप मुझ पर कृपा करना। और बस हनुमान जी ने पकड़े दोनों पैर सेवा करने के लिए और पकड़ा और सीधे उठा करके दे मारा। ये दुआ हनुमान जी ने उसको वहीं मार दिया। वहां से उड़ करके फिर चले, जाकर के हिमालय में पहुंचे। वहां पर संजीवनी अब उनको समझ में ही नहीं आ रही, संजीवनी बूटी कौन सी है। उसने बताया था सुसेन वैद्य ने कि वहां जो संजीवनी बूटी इत्यादि जो दिव्य बूटियां ये सब चमकती रहती है। तो देखा वहां तो कई सारी बूटियां चमक रही हैं, अब किसको ले जाएं किसको ना ले जाएं। हनुमान जी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा इतना दिमाग लगाऊंगा तो सवेरा हो जाएगा, एक काम करते हैं पूरा पर्वत ले चलते, उसको जो रिक्वायरमेंट होगी ले लेगा। हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठाया और ले करके आ रहे थे। अयोध्या पूरी रास्ते में पड़ती थी। जब ऊपर से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने जाकर के बताया भरत महाराज को कि एक बड़ा सा कोई लग रहा है रात में निशाचर जा रहा है और भयंकर पत्थर लेकर के जा रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर गिरा न दे। लक्ष्मण भरत तो आए और भरत ने कहा देखा तो अंधेरा था, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। उन्होंने लेकर के एक बाण मारा और एक बाण से ही हनुमान जी राम 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 कहते हुए भूमि पर गिर पड़े और पत्थर बगल में गिरा।
तो भरत ने जब सुना राम राम कह रहा है तो भरत बड़े आश्चर्यचकित हो गए, सुन के समझ गए कि मैंने तो बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो किसी भक्त को मार दिया। तो उन्होंने किसी तरीके से उनको पुनः मूर्छा उनकी तोड़वाई, पानी पानी डाला किसी तरीके से। जब वो उनको होश आया, हनुमान जी ने पूरी बात बताई। तो भरत ने कहा कि हे हनुमान, आप चिंता मत करो, आप अभी मेरे बाण पर बैठ जाओ, एक सेकंड के अंदर मैं आपको अभी अभी लंका पहुंचा देता हूं, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान राम की कृपा से मेरे अंदर इतना बल है कि मैं अभी जाकर शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। इसीलिए फिर उन्होंने वो पर्वत उठाया और वो वहां पर ले आए समुद्र के किनारे। वहां पर सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी, क्योंकि वो तो वैद्य थे, उनको पता था, संजीवनी बूटी ली और लक्ष्मण को पिलाई और लक्ष्मण जीवित हो गए। रात ही रात में सवेरे फिर शंख बज गए। शंख बजे तो मेघनाथ आश्चर्यचकित हो गया कि मरने का शंख बजा रहे हैं क्या। उनको गुप्तचरों ने बताया भाई मरने का नहीं है, वो जी गए, फिर से युद्ध होगा। तो फिर से आगे का युद्ध कल होगा।